प्रोटीन के इन 4 स्ट्रक्चर में क्या सीक्रेट छुपा हुआ है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स सिर्फ नाम ही नहीं हैं, बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग प्लान है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को बोरिंग और डिफिकल्ट समझते हुए रट तो लेते हैं, मगर वो इस टॉपिक की डेप्थ तक कभी नहीं पहुंच पाते। इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई यूनिक और प्रिसाइज स्टाइल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेड 12 से लेकर MBBS के बिगिनर तक तमाम केमिस्ट्री लवर इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज इंतहाई लार्ज होते हैं। ये तमाम बायो मॉलिक्यूल में सबसे बिगर साइज का बायो मॉलिक्यूल है और हमारी फूड का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होता है, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल मैनी अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूलों की यूनियन से कंडेंसेशन के नतीजे में फॉर्म होता है, जिसमें हर अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल मोनोमर का काम करता है और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। इसमें ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर एक से ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से कंडेंसेशन का प्रोसेस करना चाहें तो एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का H ग्रुप आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और इस तरह जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है, केमिस्ट्री में इस बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड कहा जाता है, मगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल में इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल कोई 2 अमाइनो एसिड के मिलने से तो बना नहीं होता, बहुत सारे अमाइनो एसिड के मिलने से ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो तमाम के तमाम पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, इनको ओवरऑल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूलों को इस तरह स्मॉल राउंडेड बॉल से बनाया है आपको समझाने के लिए। ये तमाम के तमाम मोनोमर्स यानी अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। उनके दरमियान ये जो मैंने एरिया दिखाया है, ये दरअसल पेप्टाइड बॉन्ड है और अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को इन बॉल से दिखाया है। तो फिर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनी होती है। हर मोनोमर को अमाइनो एसिड कहते हैं और ये तमाम मोनोमर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में इस पेप्टाइड लिंकेज के जरिए एसोसिएट होते हैं। मगर यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनानी वो ये, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है और यही उस प्रोटीन की आइडेंटिटी होती है। ये सीक्वेंस प्रोटीन के मॉलिक्यूल की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की कोडिंग होती है। देखिए, अब तक 22 अमाइनो एसिड दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें से 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। यही 22 अमाइनो एसिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के जरिए अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन एक शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन है और इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं, जिनकी सीक्वेंस ये मैंने आपके सामने लिखी है। इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन एक लव हार्मोन है, एक प्रोटीन है। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन 9 अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट होती है। इस सीक्वेंस में सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, प्रोलीन, लियोसिन और ग्लाइसिन शामिल हैं। तो यही स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन की होती है, इसी को तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे अभी मैंने आपको 2 मॉलिक्यूलों की स्पेसिफिक सीक्वेंस बताई थी। कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आप कहेंगे इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें तमाम
अमाइनो एसिड एक दूसरे से एक खास सीक्वेंस के जरिए जुड़े हुए होते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। देखिए अभी अभी बात कर रहे थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर दरअसल पेप्टाइड चेन होती है जिसमें अमाइनो एसिड के बहुत सारे यूनिट्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नीचे मैंने ये इसका स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। लेकिन एक बात आप ये सुनिएगा कि एक अमाइनो एसिड का ये जो NH पार्ट है इसका हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसे पेप्टाइड चेन की इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन टर्मिनल दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन टर्मिनल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दो मॉलिक्यूलों के दरमियान होती है जिनमें से एक मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन टर्मिनल प्रोवाइड करता है जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मसलन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो भाई प्रोटीन की इस चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं और हर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप भी है और एक कार्बोनाइल ग्रुप भी है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के मॉलिक्यूल में रेगुलर पैटर्न में बने हुए होते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल में क्वाइलिंग आ जाती है और ये क्वाइलिंग एक रेगुलर पैटर्न में होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोटीन के इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक रेगुलर पैटर्न में बन रहे होते हैं। इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन की लोकल क्वाइलिंग कहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में ये लोकल क्वाइलिंग हो जाना, ये स्ट्रेचिंग हो जाना, ये बेंडिंग हो जाना, इसी को प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग का एक रेगुलर पैटर्न है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डेवलप होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनिए ये फोल्डिंग पैटर्न भी दो किस्म के होते हैं और उनमें से एक क्वाइल्ड लाइक होता है। इस क्वाइल्ड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलाइसिस कहते हैं और इसकी एक एग्जांपल है केराटिन। ये हेयर, नेल्स और स्किन में होता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा पैटर्न जिगजैग लाइक होता है और इसे बीटा शीट कहते हैं और इसकी एग्जांपल है सिल्क फिब्रोइन। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, एक दफा फिर पूरी स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी। ये वही मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, उनके दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं और हम ये भी बता चुके हैं कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन टर्मिनल दूसरे अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन टर्मिनल से मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दरअसल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदार थी। मगर नया सुनिए, हर अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में ये एक अल्काइल ग्रुप होता है, ये एक R ग्रुप होता है। R ग्रुप दरअसल कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। ये नॉन पोलर नेचर की होती है मगर इसमें पोलर ग्रुप भी लगे हुए होते हैं। तो एक अल्काइल चेन दूसरे अमाइनो एसिड की अल्काइल चेन के साथ एसोसिएशन रखती है, अट्रैक्शन रखती है और ये अट्रैक्शन भी कई किस्म की होती हैं। मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज वगैरह। पेप्टाइड चेन में मौजूद इस R ग्रुप के दरमियान एस्टेब्लिश होने वाली सेकेंडरी फोर्सेस की वजह से ये पेप्टाइड की लोकली फोल्डेड चेन मजीद और फोल्ड होती है और 3 डायमेंशनल फोल्ड होने लगती है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन 3 डायमेंशनली फोल्ड होकर इस तरह स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। ये स्ट्रक्चरल 3 डायमेंशनल होता है। इसी स्ट्रक्चर को टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर टू द ग्लोब्यूलर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन 3D पैटर्न। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर ग्लोब्यूलर शेप में फोल्ड होकर इस किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। इसे टर्शरी प्रोटीन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि
इस स्ट्रक्चर के डेवलप होने के पीछे कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। दरअसल पॉलीपेप्टाइड चेन के मुख्तलिफ अमाइनो एसिड यूनिट में लगे हुए ये आर ग्रुप कुछ स्पेशल किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए एक दूसरे की तरफ बैंड होते हैं और ये फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्स, डाई सल्फाइड ब्रिज, आयोनिक इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस टाइप की होती हैं। ये हाइड्रोफोबिक फोर्स से मुराद ये होती है कि ये वाटर हीटिंग किस्म की फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन पोलर चेन के अंदर पाई जाती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की दो तीन बड़ी सुइटेबल एग्जांपल है मायोग्लोबिन, एंटीबायोटिक, लाइसोजाइम वगैरह। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन जो कि इंसुलिन है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और इसमें जो ये मैंने दिखाया है ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, आयोनिक इंटरेक्शन, इस किस्म की बहुत सारी इंटरेक्शन के वजह से ये पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के साथ ग्लोब्यूलर फॉर्म में आई हुई है। इसी तरह से ये एक और मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के दिखाया, ये लाइसोजाइम का स्ट्रक्चर है। लाइसोजाइम मसल्स में होता है, टेयर में होता है, सिलीवा में होता है। एक और सुइटेबल एग्जाम्पल टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की केराटिन है और ये हमारी स्किन में, नेल्स में और हेयर्स में होता है। अब अगर आपकी समझ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन का फोर्थ यानी कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते। प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दरअसल टर्शरी स्ट्रक्चर के जुड़ने से बनता है। अगर दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक दूसरे के करीब आए, मगर क्यों करीब आएंगे, इनके दरमियान वही सेकेंडरी फोर्सेस डेवलप होती हैं। तो कौन सी फोर्सेस? मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्सेस, डाइसल्फाइड ब्रिज, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस वगैरह। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस तरह क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वजूद में आता है। यानी कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कई टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ सेकेंडरी फोर्सेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एक बहुत ही सुइटेबल एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड का एक एसेंशियल पार्ट है। यहां एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएं कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बनाया जाता है, मगर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाने का एक और वे भी है और वो ये दो डिफरेंट अल्फा हेलाइसिस या बीटा शीट एक दूसरे में रैप्ड हो जाती हैं, मगर कंडीशन ये होती है कि ये अल्फा हेलाइसिस या बीटा शीट डिफरेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस वाली होनी चाहिए, यानी इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, जिनको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर अल्फा हेलाइसिस फ्रॉम डिफरेंट चेन रैप टुगेदर टू फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और इसकी एक सुइटेबल एग्जांपल है केराटिन, जो हमारी स्किन में, हेयर में या नेल में होता है। ये देखिए हमने यहां दिखाया है कि ये अल्फा हेलाइसिस रैप हो गई हैं और ये भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो इसका मतलब दो किस्म के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गए, जिनको हम इस टेबल में एक्सप्लेन कर देते हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं कॉइल्ड कॉइल टाइप। एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है? कॉइल्ड कॉइल टाइप। दूसरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स असेंबली। कॉइल्ड कॉइल टाइप में दो या दो से ज्यादा अल्फा हेलाइसिस डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट पेप्टाइड चेन के एक दूसरे में रैप हो जाएं। और कॉम्प्लेक्स असेंबली ज्यादातर क्वार्टरनरी प्रोटीन इसी शेप में होते हैं। टू और मोर फुली फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम इनकी एक तरह कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि समराइज हो जाए हमारा यह पूरा लेक्चर। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बताता है कि कौन सा अमाइनो एसिड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लोकल फोल्डिंग बताता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन, उनके दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहे होते हैं, इनके मुताल्लिक बताता है। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ग्लोब्यूलर फोल्डिंग को बताता है, यानी यही पॉलीपेप्टाइड की चेन 3 डायमेंशनली फोल्ड हो जाती है। जबकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इन्हीं टर्शरी स्ट्रक्चर की असेंबलिंग को एक्सप्लेन करता है कि एक से ज्यादा अगर टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस के जरिए एसोसिएट हो जाएं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। एक और डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
प्रोटीन में ये जो बॉन्ड हमने बनाया है ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम पहले ही बता चुके हैं कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए चेन फोल्ड हुई भी होती है, आपको बता चुके। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारी सेकेंडरी फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्स, डाइसल्फाइड ब्रिज, आयनिक इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जब जाकर ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें भी यही तमाम किस्म की फोर्सेज होती हैं। एक और डिफरेंस देखते हैं, ये सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन को जाहिर करता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं, अल्फा हेलाइसिस फॉर्म का या बीटा शीट फॉर्म का। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 3D कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका 3 डायमेंशन के अंदर देख सकते हैं, जबकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूनियन होता है इन 3D कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की मिसाल ऑक्सीटॉक्सिन है और इंसुलिन है, दोनों बहुत ही मशहूर मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल है अल्फा कैरेटिन और सिल्क फिब्रियोन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंटीबायोटिक्स और मायोग्लोबिन इनकी सुइटेबल एग्जांपल्स हैं, जबकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तो हीमोग्लोबिन से बेहतर और एग्जांपल क्या हो सकती है।